तो इस महिला का पीछा किया गया और उसे ग्रामीण भारत में फंसा लिया गया, क्योंकि उसे इंटरनेट पर कुछ उदारवादियों ने ये यकीन दिला दिया था कि महिलाओं के लिए अकेले चलना पूरी तरह सुरक्षित है, भले ही उन संस्कृतियों में महिलाओं के बारे में वही सांस्कृतिक विश्वास ना हो। अब जब हम भारत की बात करते हैं तो हम जाहिर तौर पर अरबों लोगों, कई अलग अलग सांस्कृतिक स्थानों और कई अलग अलग विश्वासों की बात कर रहे हैं, और ये बात भारत के हर हिस्से पर लागू नहीं होती। लेकिन कुछ जगहों पर पुरुष वाकई में बहुत 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 ज्यादा समस्या पैदा कर सकते हैं, और मैं ये अपनी खुद की व्यक्तिगत अनुभव से कह रही हूँ। मैं कभी भी भारत में मेरे साथ जो हुआ उसके बारे में बात नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि वो मेरी जिंदगी की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक थी। लेकिन वो एक अलग बात है। चलिए देखते हैं उसके साथ क्या हुआ। वो आदमी मेरा पीछा कर रहा है। यहाँ से चले जाओ। मुझे अकेला छोड़ दो। सच कहूँ तो मैं अब इंडिया से थोड़ा तंग आ चुकी हूँ। मुझे लगता है कि मैं बस यहाँ से चली जाऊँगी। कुछ पल पहले ये आदमी मुझे बहुत घबराहट महसूस करा रहा है। मैं बहुत धीरे-धीरे भाग रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो मेरे पीछे आए, और वो हर थोड़ी देर में पैडल मारना बंद कर देता है। ठीक है, मैं बस उसे ओवरटेक करने जा रही हूँ और देखती हूँ क्या होता है। देखो, मेरे लिए ये बात हैरान करने वाली है कि यहाँ एक गोरी औरत है जो कि भारत के कुछ ग्रामीण इलाकों में बहुत कम देखने को मिलती है। ये कोई आम बात नहीं है जिसे वो लोग देखने के आदी हों, जो बहुत कम कपड़ों में है, जो इन जगहों पर थोड़ा असामान्य भी हो सकता है, और उसे लगता है कि वो अकेले ही घूम सकती है। उसे पूरी तरह से सुरक्षा मिलेगी, सब कुछ बिल्कुल ठीक रहेगा। ये दिखाता है कि हमारा समाज कितना बेवकूफ बन गया है। लोग सच में सोचते हैं कि कुछ जगहों पर, और वो भी पश्चिमी देशों में बहुत कम जगहों पर, आप ऐसे कपड़े पहन सकते हैं और उसे अजीब नहीं माना जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जहां भी जाएं वहां ये सच होगा। और हाँ, मैं लगभग 100% निश्चित हूँ कि ये आदमी इस औरत को उसके पहनावे और उसकी पहचान की वजह से यौन वस्तु के रूप में देख रहा है। और वो एक विदेशी है, वो अलग है, वो खास है, वो खूबसूरत है, और उसने ये सब नोटिस किया है, और किसी वजह से उसे सच में लगता है कि वो ऐसे कपड़े पहनकर इस जगह पर घूम सकती है और पूरी तरह सुरक्षित रहेगी, क्योंकि किसी ने कहीं उसे ये यकीन दिला दिया है। लेकिन असलियत ये नहीं है। आप ऐसी संस्कृति में नहीं जा सकते जहां महिलाओं के कपड़े पहनने और दिखने को लेकर अलग सोच हो, और ये सोचें कि आप अपनी पश्चिमी सोच के साथ वहां जाएंगे और सब कुछ पूरी तरह स्वीकार्य होगा। मेरा मतलब है, पश्चिम में जो हो रहा है उसे ही देख लीजिए। पश्चिम में महिलाएं बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि विदेशी उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। हमने ये हर जगह देखा है। ये सिर्फ विदेशी ही नहीं है, आमतौर पर पश्चिमी समाज में एक महिला के लिए बाहर चलना सुरक्षित नहीं है। तो फिर कोई क्यों मान ले कि आप जहां भी यात्रा करें सिर्फ इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि आप एक महिला है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। और फिर से मैं ये बात बहुत सोच समझ कर कह रही हूँ कि भारत में बहुत सारी अलग अलग जगहें हैं, बहुत सारी अलग अलग संस्कृतियां हैं, बहुत तरह के लोग हैं, बहुत सारी अलग अलग समुदाय और मानक हैं। लेकिन खासकर जहां वो है, वहां ऐसा लगता है कि शायद मैं सही हूँ। मुझे नहीं पता वो क्या कह रहे हैं। देखो, वो दिखावा कर रहा है कि वो अपने फ़ोन पर है, वो बात नहीं कर रहा है। मैं धीरे-धीरे चल रही थी ताकि वो आगे निकल जाए, और अब वो रुक गया है। शायद मैं यहाँ नीचे चली जाऊँ। ये जगह तुम काफ़ी यहाँ हलचल नीचे क्यों भरी लग जाओगी? रही है। क्यों? अगर कोई आदमी तुम्हारा पीछा कर रहा है तो तुम वहां अकेली क्यों जाओगी? देखो, मैंने कहा था ना कि उसकी बुद्धि कम है। इसका और कोई जवाब नहीं हो सकता। मुझे नहीं पता कि वहाँ ऊपर कोई लोग रहते हैं या नहीं। वो आदमी मेरा पीछा कर रहा है। हाँ, हे तुमने क्या भगवान! सोचा था? ठीक है, लोग कहाँ हैं? लोग कहाँ हैं? ना तो उस सुनसान रास्ते पर जो तुमने चुना, और ना ही हाईवे पर। ये बहुत बेवकूफी है। सच में मेरा दिमाग घूम जाता है। मैं Okay, call. मेरा मतलब है, देखो, मुझे लगता है कि वो बेवकूफ है, लेकिन मुझे उसके लिए बहुत सहानुभूति है। ये बहुत बहुत डरावनी स्थिति है। इस तरह किसी अनजान जगह पर पीछा किया जाना कभी भी मजेदार नहीं होता। मैं इसे कमतर नहीं आंक रही हूँ। ये एक भयानक डरावना अनुभव है, और मेरा दिल उसके लिए दुखता है, लेकिन साथ ही वो बेवकूफ भी है। Why? तुम मेरा पीछा कर रहे हो। तुमने मेरा पीछा किया। हाँ बिल्कुल, वो तुम्हारा पीछा कर रहा है। स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो। Screenshot. यहाँ से जाओ। मुझे अकेला छोड़ दो। कृपया, क्या आपने स्क्रीनशॉट लिया है? हाँ, वो अब जा रही है। तुम पिछले 10 मिनट से मेरा पीछा कर रहे हो? सच कहूँ तो इस शहर में ये कोई अच्छी शुरुआत नहीं है। सच कहूँ तो मैं इंडिया से अब थोड़ा ऊब चुकी हूँ। मुझे लगता है कि मैं बस यहाँ से चली जाऊँगी। यहाँ के मर्द बस उनमें कुछ तो गड़बड़ है। मुझे अब यहाँ से निकलना ही है। मैं तो सड़कों पर गाय के गोबर से तंग आ चुकी हूँ। हर जगह फैले कचरे से भी तंग आ चुकी हूँ।
मेरा मतलब है उस कचरे को देखो, ये बहुत घिनौना है। मैंने 1 साल का वीज़ा लिया था क्योंकि मैं यहाँ आकर मतलब पूरे भारत में घूमना चाहती थी। इस वक्त तो मैं 2 हफ्ते भी रुकना नहीं चाहती। ठीक है, एक ऐसी इंसान के तौर पर जो भारत आ चुकी है। वैसे यहाँ किसी का कमेंट है, भारत से निकल जाओ तुम घिनौनी गोरी रंडी, हमें तुम्हारे जैसे लोग यहाँ नहीं चाहिए। देखो, एक ऐसी इंसान के तौर पर जो भारत आ चुकी है, मुझे ये कहना है, कुछ भारतीय वाकई बहुत शानदार लोग हैं, लेकिन मेरी यात्रा के सबसे बुरे अनुभव भी भारत के कुछ जगहों पर ही हुए हैं। मैं जिन सबसे खूबसूरत जगहों पर गई हूँ उनमें से कुछ भारत में है और कुछ सबसे घिनौनी जगह भी वही है। और ये तो होना ही है जब आपके पास 2 अरब लोगों का इतना बड़ा शहर हो, और जाहिर है आपको तरह तरह के लोग देखने को मिलेंगे। और मुझे पता है कि हमारे यहाँ बहुत सारे भारतीय फॉलोअर्स हैं, तो आप सभी को सलाम। आप सभी इस्लाम विरोधी हैं, जिसका मैं पूरा समर्थन करती हूँ, इसके लिए शाबाश। खैर, बात यह है कि आप किसी अनजान जगह पर अकेले भड़काऊ कपड़े पहनकर नहीं जाते और ये उम्मीद नहीं करते कि आपको पूरी तरह से सामान्य रूप से स्वीकार कर लिया जाएगा। और वैसे इस कहानी में आगे क्या होता है उसका एक अपडेट यहाँ है। मेरे पिछले वीडियो का एक अपडेट है, जाओ मुझे अकेला छोड़ दो। वो थोड़ा वायरल हो गया और भारतीय मीडिया ने उसे उठा लिया। पुलिस ने जांच शुरू की और उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुझसे संपर्क किया, मेरे होटल आई और मुझसे कुछ बेवकूफ़ी भरे सवाल पूछे। उन्होंने मेरा पासपोर्ट खराब कर दिया और जब मैंने उनके नाम पूछने की कोशिश की तो वे भाग गए। हेलो, आपके नाम क्या है? मैंने पुलिस से कहा है कि वे मेरे बारे में जो भी जानकारी उनके पास है उसे पूरी तरह से हटा दे, क्योंकि मुझे डर है कि वे मेरी जानकारी उस आदमी को लीक कर देंगे, क्योंकि उन्होंने उसकी जानकारी मुझसे छुपा ली थी। जब मैंने दोबारा अपने कैमरे को देखा तो मुझे एहसास हुआ कि वो आदमी असल में मुझे मेरी सोच से भी पहले से मेरा पीछा कर रहा था। वो असल में मुझसे करीब 50 मीटर आगे चल रहा था। उसने ज़रूर पीछे मुड़कर मुझे देखा होगा, क्योंकि बाद में वो एक वैन के पीछे छुपकर मेरा इंतज़ार कर रहा था और जैसे ही मैं वहाँ से गुजरी वो मेरा पीछा करने लगा। तो जो भी लोग कमेंट्स में कह रहे थे कि वो मेरा पीछा नहीं कर रहा था, हाँ, वो सच में मेरा पीछा कर रहा था। अगर मेरी एक दोस्त ने फ़ोन नहीं उठाया होता और उसकी फ़ोटो का स्क्रीनशॉट नहीं लिया होता, शायद चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती। इस वक्त मुझे उस आदमी के साथ क्या होता है इसकी कोई परवाह नहीं है। मैं अब आगे बढ़ रही हूँ। उम्मीद है अब मैं भारत के बारे में और भी सकारात्मक बातें पोस्ट कर पाऊंगी, तो कृपया जुड़े रहें और मेरे भारत के वीडियोस देखें। धन्यवाद। मेरे पास थाईलैंड के भी बहुत सारे पुराने वीडियोस हैं। ठीक है, हम यहाँ किसी ऐसे बेवकूफ का प्रचार करने नहीं आए हैं जो साफ तौर पर खुद सोच भी नहीं सकती, लेकिन हे भगवान, सच में मूर्खता की कोई हद ही नहीं है। जो महिलाएं ये देख रही हैं वे अकेले अलग सांस्कृतिक माहौल वाले इलाकों में न जाएं। सामान्य तौर पर ये एक अच्छा नियम है, जब तक आप ये नहीं जान लेती कि उस संस्कृति में लोग वास्तव में क्या सोचते और मानते हैं, खासकर अगर आप किसी ग्रामीण इलाके में जा रही हैं जहां आपके जैसे लोगों को देखने की आदत नहीं है। बस याद रखें, आपको इन भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और ये नहीं मान लेना चाहिए कि पूरी दुनिया आपकी है, जहां आप जैसा चाहें वैसा कर सकती हैं। नहीं, ये ऐसे नहीं चलता। माफ कीजिए, मुझे उम्मीद है कि ये बहुत विवादास्पद नहीं है। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।